जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन लगन की कुंडली में शुक्र देवता जो तीसरे और आठवें घर के मालिक हैं, अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट्स देते हैं। पर उससे पहले प्रिय दर्शकों, मैं आप सबको दुशहरे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके लिए आने वाला साल मंगलमय हो और सारी बुराइयां खत्म होकर अच्छाई का प्रसार बना रहे। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं मीन लगन की कुंडली में शुक्र देवता को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले। शुक्र देवता को दूसरा राशि यानी तीसरे भाव में पड़ी मिली। छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, ये सारा डिपार्टमेंट शुक्र देवता को दिया। ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, मृत्यु, ये सारा डिपार्टमेंट भी शुक्र देवता को ही मिला। प्रिय दर्शकों, मीन लग्न की कुंडली यानी बृहस्पति देवता की साधारण राशि में शुक्र देवता को अति मारक ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये देवगुरु की कुंडली है और दानव गुरु हैं शुक्राचार्य, तो इसलिए उसको अति मारक ग्रह इसमें माना जाता है। आइए अलग अलग भावों में शुक्र देवता की क्या प्लेसमेंट है उसकी बात करें। प्रिय दर्शकों, नोट करते चले जाइए ताकि अच्छा ज्योतिषी बनने में ये चीज़ आपको सहायक हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र देवता लगन में ही बैठे हों यानी ऑब्स्टेकल्स और छोटे भाई बहन पराक्रम का डिपार्टमेंट लेके सर के ऊपर शुक्रदेव बैठे हों, यहाँ शुक्र देवता उच्च के तो हो जाएंगे। और किसी झोला छाप पंडित ने कह दिया शुक्रदेव आपकी बल्ले बल्ले करा देंगे, तो कभी मत मानिएगा, ये शुक्र देवता आपका बंटाधार करने वाले हैं, सत्यानाश करने वाले हैं। क्योंकि इस कुंडली के लिए शुक्र देवता अति मारक ग्रह माने जाते हैं। अपनी दशांतर दशा में जातक की फजूल की ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, हेल्थ में प्रॉब्लम्स होना, ये सारी चीज़ें बढ़ा देंगे। यहाँ से शुक्रदेव दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव पर। दाम्पत्य सुख में भी दिक्कत परेशानियाँ, डेली वेजेस में भी परेशानियाँ, पार्टनरशिप में भी दिक्कत परेशानियाँ ही देंगे, क्योंकि वो अति मारक ग्रह हैं इस कुंडली के। और मारक की डेफिनेशन प्रिय दर्शकों मैंने पहले भी आपसे कही थी, जिस भाव में बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर का नुकसान करना। तो शुक्रदेव इस कुंडली में मारक हैं। जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, जहाँ जाएंगे, उस घर के रिगार्डिंग नुकसान जरूर करेंगे अपनी दशांतर दशा में। प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव अगर दूसरे भाव में पड़े होंगे यानी धन, कुटुंब, वाणी के भाव में, अपनी पूर्ण जिंदगी में जब भी शुक्र की दशांतर दशा चलेगी ये कभी अच्छा फल नहीं देंगे। वाणी थोड़ी सॉफ्ट जरूर कर देंगे जातक की, लेकिन वो जातक को सदा धन का अभाव रखने वाले हैं। परिवार से भी दूर ले जाने की काबिलियत अपने अंदर रखते हैं। यहाँ से दृष्टि डाली सप्तम दृष्टि जो अष्टम भाव पर पड़ी, बिना कारण के ऑब्स्टेकल्स को भी एक्टिवेशन में ही रखेंगे। जातक कोई भी काम करने जाएगा, मुसीबतें उसको पहले घेर लेंगी और वो बेचारा डर के मारे आधा काम बीच में ही छोड़ के चला आता है कि ये मुसीबतें मेरे बस की नहीं है, क्योंकि उसने ऑब्स्टेकल्स पर दृष्टि डालकर ऑब्स्टेकल्स को इम्प्रूवमेंट में ले आया है, वो दिक्कत परेशानियां बढ़ा दी हैं उसने। प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता तीसरे भाव में यानी अपनी ही साधारण राशि में पड़े हों, छोटे भाई बहन का योग जरूर बनाते हैं, फजूल की यात्राएं जरूर कराते हैं, फजूल की मेहनत जरूर करवाते हैं। यहाँ से दृष्टि डालते हैं पिता पर। पिता के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स मिलती हैं, पिता से मनमुटाव सदा बना रहता है, धर्म को जातक जल्दी मानने वाला नहीं होता और विदेश यात्रा भी करवा देते हैं शुक्र देवता यहाँ पर दृष्टि डालकर, जो नवम भाव पर सप्तम दृष्टि शुक्रदेव की पड़ती है। प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव अगर चौथे भाव में पड़े हों, अपनी पूर्ण जिंदगी में कभी भी अच्छा फल देते ही नहीं। ऑब्स्टेकल्स, टेंशन्स को उठा करके माता के ऊपर रख दिया, मेहनत को उठा के माता के ऊपर रख दिया। यहाँ मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी को लेने के लिए सदा जातक की ऑब्स्टेकल्स चलती ही रहती हैं। हालांकि यहाँ वो दिशा बली जरूर हो जाते हैं, पर कभी अच्छा फल नहीं देते। अपनी दशांतर दशा में सदैव नुकसान ही देते हैं। यहाँ से दृष्टि डालते हैं कामकाज पर शुक्र देवता, तो कामकाज रिगार्डिंग भी रिजल्ट टोटली नेगेटिव करते हैं। चलते चलते काम को एकदम से बंद करवा के जातक को बिल्कुल कभी कभार वो वेला भी बिठा देते हैं। हाँ, डिग्री वाइज बलाबल जरूर चेक कर लीजिएगा। सारे फल का निर्णय उस डिग्री वाइज बल के ऊपर होगा। जितना बल होगा उतना ही वो अशुभ होगा, और जितना बल कम होगा उतनी अशुभता में भी कमी आ जाएगी। इस बात को नोट कर लीजिएगा प्रिय दर्शकों ध्यान से। शुक्र देवता पंचम भाव में पड़े हों यानी संतान भाव में, अनसर्टेन
गेन्स के भाव में, लव रोमांस के भाव में। लव रोमांस जरूर करवा देंगे लेकिन अनसर्टेन गेन की बजाय अनसर्टेन लॉस करवाएंगे। पुत्री का योग जरूर बना देंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे बड़े भाई बहनों पर। बड़े भाई बहनों से भी कलह क्लेश मचवाकर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी शुक्र देवता अपनी दशांतर दशा में जरूर दे देंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र अगर छठे भाव में पड़े हों, छठे, 8वें, 12वें में शुक्र देवता को विपरीत राजयोग की पदवी प्राप्त हो जाती है। वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाते हैं अगर लग्नेश बली होगा तो। अगर लग्नेश बली नहीं होगा तो यहाँ शुक्र देवता बहुत बुरा फल देंगे। रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, क्योंकि सब चीज़ों में वो प्रॉब्लम्स देने वाले हैं। यहाँ से दृष्टि डाली 12वें घर पे फजूल के व्यय, फजूल की विदेश की सेटलमेंट के लिए एफर्ट्स करना, ये सारी चीज़ें, अस्पताल के खर्चे, ये सारी चीज़ों को एक्टिवेट करके टोटली रिजल्ट नेगेटिव करवा देंगे अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन में ना हुए तो। प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव सप्तम भाव में पड़े हों, यहाँ शुक्रदेव नीच के हो जाया करते हैं। कभी दाम्पत्य सुख पूर्ण स्टेबल नहीं होने देंगे, कभी पार्टनरशिप में अच्छा फल नहीं देंगे। डेली वेजेस में सदैव इंसान को प्रॉब्लम्स ही देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स का डिपार्टमेंट उठा के यहाँ रख दिया है तो सदैव रिजल्ट टोटली नेगेटिव रखेंगे। यहाँ से लगन भाव पे दृष्टि डाली तो वहाँ भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी करके जातक की ऑब्स्टेकल्स इंप्रूव कर देंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव अगर अष्टम भाव में यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में पड़े हों, अगर ये विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो बहुत अच्छा फल देंगे, यानी कि लग्नेश बली हो गया तो। अगर ये विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो अपनी दशा अंतरदशा में अष्टम भाव के रिगार्डिंग टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे धन, कुटुंब, वाणी के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम जरूर देंगे। वाणी भी यहाँ बहुत अच्छी नहीं करने वाले, क्योंकि गलत भाव से दूसरे भाव को देख रहे हैं, यहाँ भी टोटली रिजल्ट नेगेटिव रखेंगे। धन का अभाव जातक को सदा बना रहता है। जातक शुक्र की दशा अंतरदशा में परिवार से दूर भी चला जाता है, क्योंकि मारक ग्रह है, इसने इस घर का भी नुकसान करना है। प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव अगर नवम भाव में पड़े हो यानी मंगल की साधारण राशि में पड़े हो, अपनी दशा अंतरदशा में शुक्रदेव कभी अच्छा फल नहीं देंगे। पिता से मनमुटाव रखेंगे, भगवान को ना मानने वाला होगा, छोटी मोटी विदेश यात्राएं करवा करके भी जातक का नुकसान जरूर करना तय कर देंगे। यहाँ से फजूल मेहनत पे दृष्टि डाली, वहाँ से भी दिक्कत परेशानियाँ, छोटे भाई बहनों पे दृष्टि डाली, वहाँ भी दिक्कत परेशानियाँ ही देंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता अगर दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े हुए शुक्र देवता भी कभी जातक को अच्छा फल देंगे ही नहीं। ये जातक को यहाँ सेटल ही नहीं होने देंगे। कामकाज रिगार्डिंग नित्य नवी प्रॉब्लम्स खड़ी ही रहेंगी। जातक जितना मर्जी समझबूझ से काम ले ले, जातक जितना मर्जी सही एफर्ट्स करने की कोशिश कर ले, जितना मर्जी अक्लमंदी से काम करने की कोशिश करे, लेकिन शुक्र की दशा अंतरदशा में वो कामकाज में सदैव ऑब्स्टेकल्स दे करके कामकाज को अच्छे भले चलते में एक ब्रेक ज़रूर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो मारक ग्रह है और मारक का जहाँ जाना उस घर का नुकसान करना, जहाँ देखना उस घर के रिगार्डिंग भी नुकसान करना तय माना जाता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ से शुक्र देवता चौथे भाव पे दृष्टि डालेंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी भी जातक को सदैव प्रॉब्लम्स ही आएंगी। फजूल की मेहनत जातक के गले पड़ जाएगी और वो उसको करनी ही पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव अगर एकादश भाव में पड़े हों, यहाँ कभी अच्छा फल नहीं देंगे, हमेशा लाभ में कमी रखेंगे, बड़े भाई बहनों से कलह क्लेश मचवाएंगे, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम देंगे। फजूल की मेहनत के बाद भी जातक उतनी धन अर्जित नहीं कर पाएगा जितनी उसकी ज़रूरत होगी। उसके मुताबिक उसकी धन अर्जना में सदा थोड़ी बहुत कमी रहने वाली है। यहाँ से दृष्टि डालेंगे पेट में प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डालेंगे अनसर्टेन लॉस, यहाँ से दृष्टि डालेंगे पुत्री का योग, यहाँ से दृष्टि अनसर्टेन लॉस की भी बना देते हैं कि बंदे ने जी अनसर्टेन गेन के लिए कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाया और शुक्र देवता की यहाँ से दशा अंतर आ गई, अनसर्टेन लॉस हो गया जातक को। वो दिक्कत परेशानियों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है जातक का। प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता अगर 12वें भाव में पड़े हों, यहाँ वो दिग्बली भी माने जाते हैं, यहाँ उनका कारक भाव भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर लग्नेश बली हुआ और शुक्रदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में आए तो वो बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो यहाँ पड़ा हुआ शुक्र फजूल का व्यय जातक का सदैव बढ़ाता ही मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पे डालेंगे,
रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इनमें जातक सदैव शुक्र की दशा अंतरदशा में उलझता ही चला जाता है। जैसा मैंने आपको प्रिय दर्शकों कल भी बताया था, शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है। इसकी दशा सबसे ज़्यादा लंबी मानी जाती है। इसकी ऑब्स्टेकल भी सबसे ज़्यादा लंबी होती हैं। उनको बहुत वक्त लग जाता है सॉर्ट आउट करते करते। एक बात और ख्याल रखिएगा प्रिय दर्शकों, मीन लगन की कुंडली में चाहे शुक्र कहीं भी पड़ा हो, चाहे ना पड़ा हो, चाहे वो विपरीत राजयोग की स्थिति में अच्छा फल देने में बाध्य हो, चाहे वो ना हो, लेकिन इस लगन कुंडली में कभी भी गलती से हीरा मत धारण कीजिएगा। हीरा धारण करना, मीन हीरा, ओपल, जरकन, फिरोज़ा, ये सारे एक ही चीज़ों के नाम माने जाते हैं। जो ओरिजिनल कंटेंट, कुछ शीशे का पीस, ये सारी वैसी चीज़ें मानी जाती हैं। कुछ ओरिजिनल रत्न माने जाते हैं, कुछ उनके सब स्टोन्स माने जाते हैं। पर इस लगन कुंडली में कभी भी हीरा या उसका कोई भी उपरत्न कभी मत धारण कीजिएगा। इस लगन कुंडली में सदैव ऑब्स्टेकल्स बढ़ा के आपको मृत्यु तुल्य कष्ट तक देने वाला है। प्रिय दर्शकों कि मैं आप सबको न सिर्फ अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं, मैं अपने जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे ग्रुप में जितने जने हैं वो सारे अपने आप में संपन्न ज्योतिषी हैं। मुझे उनका नाम लेते हुए भी प्राउड फील होता है कि मैं इस बात को आपसे शेयर करूं, कि मैं उनके नाम लेकर के इस मंच के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करूं, क्योंकि उन्होंने भी सच के साथ जुड़ करके इतना साथ दिया है। वो भी समाज में इस गंदगी को निकालने में मेरा सहयोग देते हैं, और जहां भी वो खड़े हो जाते हैं अपने आप में एक संपूर्ण विद्यालय बन जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा अपने रामजीत भैया का। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारे साथ इस संस्था से जुड़े हुए हैं। जगमोहन भैया का, आड़त का काम करते हैं, हमारे साथ वो भी इस संस्था में जुड़े हुए हैं। जयपाल जो कि एक पॉलिटिशियन है, वो भी इस संस्था में हमारे साथ हमारे छोटे भाई की तरह जुड़े हुए हैं। दिनेश कुमार जो कि एक टीचर है BCM स्कूल में, वो भी इस संस्था में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिय दर्शकों, फीमेल मेंबर्स में आते हैं जो हमारे एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप में आते हैं। सबसे पहले हमारे रंजना भाभी जी आते हैं, उसके बाद आते हैं अमिता भाभी जी, उसके बाद आते हैं सुमन भाभी जी, उसके बाद आते हैं तरुणा भाभी जी। ये सारे जो मैं नाम गिनवाता जा रहा हूँ प्रिय दर्शकों, ये मेरे लिए इसलिए भी पूजनीय हो जाते हैं क्योंकि ये भी मेरे साथ सच का साथ देते हैं। रंजना भाभी जी, सुमन भाभी जी, तरुणा भाभी जी, अमिता भाभी जी, आशा सिंगला भाभी जी, सविता भाभी जी, और इसके साथ साथ सवीना बहन जी हैं, हमारे छोटी सी मेरी लाडली बहन है वो, और उसके साथ साथ हैं हमारे अनीता वडेरा बहन जी, उसके साथ साथ हैं हमारे प्रिय दर्शकों, उसके साथ साथ हैं हमारे सोनिया दीदी जी, और अंत में नाम लेना चाहूँगा एक हेल्थ की प्रॉब्लम छोटी मोटी होते हुए भी निष्ठा जी। वो सारे हमारे इस पूरे इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं ताकि हम उस चीज़ में ये चीज़ कर पाएँ। इनके सारे के ऊपर कंट्रोलिंग पावर करते हैं हमारे मनप्रीत सिंह जी। हालांकि वो खुद सिख धर्म को बिलोंग करते हैं और एक अमृतधारी सिख हैं, लेकिन इस साइंस के बहुत बढ़िया हार्ड बिलीवर हैं। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद हमारी इस पूरी संस्था की कंट्रोलिंग वो संभालते हैं। मैं सिर्फ उनको बात कहता हूँ और वो सारी चीज़ें संभालते हैं। तो इन सब की तरफ से आपको सबको शुभकामनाएं देता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव मुझ पर, मेरे इस इंस्टीट्यूशन पर, आप सब पर, आपके सब समस्त परिवार पर सदैव अपनी मंगल कामना, अपना आशीष बनाए रखें ताकि आप एक अच्छा जीवन यापन कर पाएँ और हम आपको उसकी मदद के लिए जितनी एजुकेशन हमारी है, जितना हमने पढ़ा है, आपको उसकी हेल्प करके सही रास्ता दिखा पाएँ। प्रिय दर्शकों, यहीं अपनी वाणी को विराम देता हुआ शनिदेव से मंगल कामना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।